संत कबीर विद्यापीठ के एक स्टूडेंट हैं प्रवीण, जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और इंग्लिश की क्लास आप एंजॉय करिए। और अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ क्वालिटी इनहेंस की जा सकती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन की सीरीज चल रही है जिसमें कि मिडाइवल हिस्ट्री जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास तो ये है ही। जल्दी इस चैनल पे आने वाली, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Hi, this is Praveen Kumar in front of you. You are watching the YouTube channel of Sant Kabir Vidyapith Magar. Today I am going to teach you the most important topic of English, that is part of speech. So part of speech. अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की यहीं से शुरुआत होती है, इंग्लिश ग्रामर की यहीं से शुरुआत करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच है क्या सर? पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? तो स्पीच मीन्स एनी टॉक, जैसे कोई भी बात आप कहें वो क्या है? स्पीच। जैसे स्पीच क्या है सर? तो वो है टॉक, एनी टॉक, कोई भी बात। जैसे मैं कहूं हरी इज गोइंग टू लखनऊ, हरी लखनऊ जा रहा है। मैंने एक टॉक कहा, हरी लखनऊ जा रहा है। तो सर इसके पार्ट, इसमें सर हरी क्या है, इच क्या है, गोइंग क्या है, लखनऊ क्या है? तो यही है सर पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे मैंने एक शब्द कहा हरी, मैंने एक वाक्य कहा हरी इज गोइंग टू लखनऊ, हरी लखनऊ जा रहा है। तो सर हरी इसमें सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, फिर बात करते हैं, ये वर्ब है। तो वर्ब आपको पता है दो तरह के होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब और सेकंड वन मेन वर्ब। तो इसमें ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जो इज है वो हरी की सहायता कर रहा है, इसलिए ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बात करते हैं गोइंग, तो गोइंग है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब है सर। और लखनऊ क्या है? तो लखनऊ है ऑब्जेक्ट। तो यही जो मैंने स्पीच मैंने कहा, जो टॉक मैंने आपके सामने कहा कि हरी इज गोइंग टू लखनऊ, हरी लखनऊ जा रहा है। तो इसी के पार्ट को ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। चलिए बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। तो पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच देयर आर 8 types of part of speech. First one is noun, second one pronoun, third one verb, fourth one adjective, fifth one adverb, sixth preposition, preposition, next conjunction, conjunction, and last interjection, interjections. We will talk about these all. These are the part of speech: noun, pronoun, conjunction, verb, adjective, and adverb. So, first, the first topic is noun. The first part of speech of is noun. So, what is noun? Noun in Hindi, संज्ञा। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। सर संज्ञा है क्या? आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ
पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, तो वहीं से नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, अर्थात जिसका भी नाम है वो नाउन। जैसे मेरा नाम है तो मैं नाम में ही क्या है? वो नाउन है। जैसे मेरा नाम है प्रवीण, तो वो क्या है? एक नाउन है। मेरे हाथ में पेन है तो पेन क्या है? नाउन है। ठीक, ये शर्ट भी नाउन है, क्योंकि इसका नाम है, इसका नाम। तो जिसका भी नाम आप लोग देखते हैं तो वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक, दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। सेकंड में बात करता हूँ प्रोनाउन की। चलिए आगे देखते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन, सर्वनाम, सर्वनाम। तो जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोनाउन है क्या। देखिए, हरी इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। हरी स्पीक्स, हरी इज माई फ्रेंड, हरी स्पीक्स इंग्लिश। हरी मेरा मित्र है, हरी अंग्रेजी बोलता है। तो हरी नाउन है, क्योंकि हरी का नाम है। ये क्या है? नाउन। और नेक्स्ट भी क्या है? नाउन। तो नाउन को दो बार हमने नहीं लिखना है, इसकी रिपीटेशन को रोकता है क्या? प्रोनाउन। और हरी के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही होगा। तो प्रोनाउन अगर हम लोग यूज करेंगे इसमें, तो हरी इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। अब ही के जगह पर ही प्रोनाउन हम लाएंगे, प्रोनाउन लाएंगे ही, कि वह ही स्पीक्स, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। हरी मेरा मित्र है, वह अंग्रेजी बोलता है। तो ही क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन, प्रोनाउन। नाउन है हरी, और हरी की रिपीटेशन को, क्योंकि हरी को दो बार नहीं हम लोग लिखेंगे, तो हरी की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने एक प्रोनाउन यूज किया ही। ठीक, तो ये है प्रोनाउन। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, द टॉपिक इज वर्ब। वर्ब क्रिया। क्या होती है? क्रिया होती है वर्ब। वर्ब किसी सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो कौन सा काम कर रहा है। ठीक, तो वर्ब है, जैसे होगा प्ले, वॉच, ड्रिंक, ठीक, और इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, ये सारी सारी क्या है? वर्ब है। जिसमें प्ले, वॉच, ड्रिंक, ये सब क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और ये जो आप देख पा रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें एक और वर्ब है जो कि वॉच है। वॉच है एक स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। ठीक, स्टेटिव वर्ब का और भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। नो हो गया। ठीक, आपने देखा प्ले, ड्रिंक, वॉच, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सभी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। जिसमें जो प्ले, ड्रिंक और वॉच है, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। और इज, एम, आर, वाज, वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट की सहायता करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। द वर्ड विच मॉडिफाई द वर्ब, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम
क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ब क्या हो सकती है, जैसे स्पीक हो गया, स्पीक, वॉक, राइट, ठीक। तो इन सबकी विशेषता बता दी। जैसे स्पीक में बोल रहा हूं तो मैं तेज बोल रहा हूं या मैं धीरे बोल रहा हूं, तो यही क्या है, ये यानी कि स्पीक उसके बोलने की विशेषता को जो है बता रहा है, तेज या धीरे। तो मैं कहूं कि मैं तेज बोल रहा हूं, तो तेज क्या हो गया, तेज हो गया एडवर्ब, जो कि वर्ब स्पीक की विशेषता बता रहा है, ठीक। तो जैसे मैं कहूं स्पीक स्लोली, ठीक, नहीं धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। तो जो स्लोली है वो स्पीक वर्ब की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि धीरे बोलिए, ठीक है। ऐसे वॉक हो गया, वॉक स्लोली, राइट हो गया, ठीक है। और जितने भी वर्ब होते हैं उन सबकी विशेषता बताता है कौन, एडवर्ब बताता है सर। और एडवर्ब मोस्टली जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव या वर्ड हो गया, उसमें एल वाई, अगर लास्ट में एल वाई लगा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होंगे। जैसे स्लो था तो स्लो में हमने ऐड कर दिया एल वाई, तो क्या हो गया, स्लोली, ठीक। तो ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक। फास्टली हो गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एडवर्ब हैं। जब हम लोग इनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हम एडवर्ब के टाइप्स और सारे जो है एग्जांपल्स और सेंटेंस हम लोग देखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि एडवर्ब, एडवर्ब था जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा था, लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो सर नाउन या प्रोनाउन क्या है, नाउन मैंने बताया, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, और जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यूज होते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मैं लिखूं राम is a good boy, sorry, Ram is a good boy, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का है, इसमें राम क्या है, एक नाउन है, ठीक। और बॉय भी क्या है, एक नाउन, ठीक। तो राम की विशेषता बता रहा है गुड, कि राम कैसा है, राम अच्छा है। तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है सर, प्रीपोजिशन को अगर मैं लिखना चाहूं, प्री प्लस पोजिशन, प्री मीन्स पहले, ठीक, और पोजीशन यानी स्थान, स्थान, ठीक है। तो ये स्थान को जो है बताते हैं, ठीक। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसके स्थान या उसके संबंध के बारे में बताते हैं, उसी वाक्य में दूसरे शब्द से संबंध के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं, द बुक इज, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो देखिए जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन या प्रोनाउन को लेता है। प्रीपोजिशन will takes noun or pronoun after it, noun or pronoun। तो द बुक इज, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो बुक है, जो बुक है, इसमें बुक भी क्या है, एक नाउन है, और टेबल भी क्या है सर, एक नाउन है। तो नाउन के पहले आया है प्रीपोजिशन, ठीक। तो वाक्य में जब प्रीपोजिशन जो होता है वो संबंध बताता है। तो बुक है कहाँ है सर, ऑन द टेबल, मेज के ऊपर है। तो ये बता रहा है उसकी पोजीशन को, किसकी, बुक की पोजीशन को बता रहा है कि कहाँ पर है, तो टेबल पर है, ठीक। ये हो गया प्रीपोजिशन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कंजक्शन।
कंजंक्शन संयोजक क्या करता है? कंजंक्शन टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो दो या दो से अधिक शब्द या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। ठीक, जैसे मैं लिखूं राम कॉमा सीता। ठीक, तो राम सीता, दो, राम भी एक शब्द है और सीता भी एक शब्द है। तो दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहूं तो जोड़ने का काम क्या करेगा? कंजंक्शन करेगा सर। राम एंड सीता, राम एंड सीता, राम और सीता। तो सर जो एंड है वो क्या है सर? कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन ठीक। अब जैसे इसमें ये नहीं है कि एंड ही आए। जब हम लोग कंजंक्शन को पढ़ेंगे एक चैप्टर की तरह, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से कंजंक्शन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक, अभी बस इतना ही, क्योंकि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी इतना है। ठीक, फिर लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ठीक, इसमें आदि बहुत। अब जैसे इंटरजेक्शन, इट एक्सप्रेस द सडन फीलिंग और इमोशन। जिसमें क्या होता है? अचानक कोई फीलिंग हो या क्या हो? इमोशन हो। जैसे कि अगर कोई जोक कोई जो है बोल रहा है तो आप लगते हैं हंसने, जैसे कहते हैं आहा, आहा बोलते हैं या हा हा बोलते हैं, हाँ ठीक, या आहा। ठीक है, तो ये आहा, ठीक, हुर्रा, ठीक, अलास, किसी अगर दुख है तो अलास, ठीक, ओह, ठीक है। तो ये सारे होते हैं इंटरजेक्शन मार्क। यानी कि अगर कोई अचानक से कोई फीलिंग है आपके मन में, तो उसके लिए हम लोग इंटरजेक्शन जो है पढ़ते हैं। और इंटरजेक्शन के बाद इंट्रोगेशन मार्क हम लोग लगा, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे 8 है, तो 8 को हमने बारी बारी से समझ लिया, वन बाय वन करके हमने समझ लिया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये रहा पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इसी जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसको हम लोग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।